सफलतापूर्वक अपनी टीम के लिए रहते हैं। लेकिन उसी बीच हरिद्वार का यह अद्भुत शहर, नंदिनी जी की विसल और उसी के साथ आज के दिन के आखिरी मुकाबले की शुरुआत। एक ऐसा मुकाबला जहां दो टीमें पूरी तरीके से प्रयासरत होगी अपने आप की क्षमताओं को दर्शाने के लिए। एक तरफ युवा पलटन का खेमा, दूसरी तरफ युवा मुंबा। दोनों युवाओं में किसमें ज्यादा जोश, किसमें ज्यादा जज्बा, किसमें ज्यादा जुनून है, तो कुछ समय में हमें पता चल जाएगा। मुकाबले बिल्कुल। की पहली रेड है, युवा मुंबा की टीम रेड लगाने के लिए आई है, जहां रेड अभिमन्यु ने बॉक्स, अपना ऐसा दबाव दिखाया कि युवा पलटन का खिलाड़ी और आप बताइए भाई, as Shijit comes in for his first raid on the Yuva All-Star Championship 2025, attempts his back kick on Lokesh Gosalia. लेकिन आप बताइए, वड़ा पाव की मिसल पाव, कौन जीतने वाला है? लेकिन वक्त ही बताएगा वक्त ही दोनों में बताएगा। कौन अपनी बाजी जीत के जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है ना कि स्वाद किसको किसका भाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप वड़ा पाव खाएं या मिसल पाव खाएं, सभी को जीत का भाव खाता है। यहाँ बैक किक लगाने की कोशिश की थी, उसके तुरंत बाद कवर्स की तरफ गए। जैसे ही देखा कि चेतन ने चेन को तोड़ा है, जंप लगाने की कोशिश की, लेकिन चेन पर उड़ान भरना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। और डेफिनेटली। और उमेश पवार आ गए पहले रेड के लिए, एंड he'll be dashed out. Well, it's not a good welcome for Umesh Pawar on the Yuva platform. He just gets a bonus point and has been dashed out. On that note, Do or die. और इसी वक्त देखते देखते, जैसा आयुष मुझे हमेशा कहते हैं, एंजॉय कीजिए डू और डाई। चलिए एंजॉय करते हैं। यहाँ पे 5 खिलाड़ी मौजूद है। अजय गुलिया रेड लगाने के लिए गए हैं। दो तरफ 2 चेने, एक मध्य में खिलाड़ी अकेला है। 19 नंबर का ये खिलाड़ी अजय गुलिया अंदर तक जा रहा है, लेकिन यहाँ संपर्क नहीं हो रहा। वक्त गुजर रहा है, उछल करके निकलना चाहा, लेकिन उछलते ही वहां पर उन पर ब्रेक लगा दिया गया। दो से रस तो मधुमक्खी निकाल लेती है, पर वहां पर पॉइंट नहीं निकाल पाया 18 नंबर का क्षितिज। थोड़ी विचित्र चेन है। आमतौर पे हम देखते हैं कॉर्नर और इन साथ में खड़े होते हैं, सेंटर पे कोई खिलाड़ी अकेला मौजूद हो जाए, लेकिन यहाँ तो बाएं कॉर्नर पे सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी मौजूद है, और कवर्स और कॉर्नर जो राइट हैंड साइड मौजूद था संजय का, ये इनिशिएशन सीधे ब्लॉक देने के लिए डबल थाइस पे चले। बहुत करीबी मुकाबला, एक जबरदस्त मुकाबला है। युवा पलटन और युवा मुंबा की टीम, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे बड़े मुकाबले में खेल रही है जो संभवतः एलिमिनेटर के काबिल का हो, या तो सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबला हो। बराबर की नोकझोंक, युवा पलटन की टीम की तरफ से डिफेंस जबरदस्त खेल दिखा रहा है। देखिए कितना आगे कवर आया था और उसके बाद भी अपने आप को बचाया। जैसे ही हमने कहा, यहाँ दर्शन आर ने पॉइंट गंवाया। यहाँ पर देखने को मिलेगा अजय गुलिया। यहाँ पर बहुत ही रोमांचक डू और डाई होने वाला है। क्या अंदर जाएंगे, क्या अंदर जाएंगे? मिस्टेक हुआ है यहाँ पे 47 नंबर जर्सी के द्वारा। जर्सी नंबर 47 आउट आएगा। पिछली बार मुकिलन ने ये गलती किया था कि बहुत एडवांस टैकल किया, उसका फायदा अजय गुलिया को मिला था। उमेश पवार या उमेश पनवर कहेंगे, 6 और 8 का स्कोर है। 4 के घर में यहाँ सेंध लगाने गए हैं, और ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मिस्टेक हो गया है यहाँ पर नितेश के द्वारा, भारी मिस्टेक। एडवांस टैकल वहां पर देखा गया, और जाना पड़ेगा पलटन के नितेश को बाहर। बिल्कुल भारी मिस्टेक थी, और मुझे लगता है कि भी उनके लिए थोड़े से भारी पड़ गए, इसलिए उठा करके बाहर फेंकने में नाकामयाबी हासिल हुई। तो युवा मुंबा की टीम ने पिछली 3 रेड्स में, चाहे रेड किसकी भी हो, पॉइंट्स निकालना शुरू किया है, और इसीलिए फासला भी 3 अंकों का बनाया था। उसी बीच आशीष ने बड़ी आसानी, क्योंकि ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है, और उस ऑल आउट के खतरे को कम करने के लिए रेड लगाने के लिए क्षितिज आए हैं। क्षितिज ने इस मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट निकाला, वो भी बोनस का है। बोनस से यह काम चलेगा नहीं, रिवाइवल चाहिए तो टच पॉइंट लाना होगा, लेकिन उनसे तेज गति चेतन की है, और यदि आपके पास गति है तो प्रतिद्वंद्वी के लिए क्षति है। समझ गए क्षितिज? तरीके से उन्होंने कहा, कोच साहब ने, आवाज में काफी दम था, लग रहा था कि वहां पे कोच जो है वो अमरीश पुरी है। होते हैं कुछ लोग भारी आवाज के धनी, जैसे कि कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर, लेकिन यहाँ जो कमाल की डाइव लगाने की कोशिश थी, उससे पहले जो जंप आया उसे पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करते हुए ये सोलो टैकल में पॉइंट कमाया। एक हमारे जो युवा की जो रिसर्च टीम है, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर
अभिमन्यु जो है बचपन में क्या वो ताइक्वांडो या कराटे जैसा खेल खेलते थे? लगातार पैरों का ये प्रयोग अविश्वसनीय है। Red eye safe, 2 points. Red eye safe, 2 points. Yuva Mumba, jersey number 6 and 9 out. सस्ते में 8 निपटे and हैं। 9. एक तो राकेश बार क्योंकि लंबे कद काठी के खिलाड़ी हैं, एक बार मिड लाइन की तरफ चले गए तो उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता है। उतना मुश्किल जैसा कि किसी बाढ़ की परिस्थिति में किसी डैम के लिए पानी के बहाव को रोकना। जी हाँ, यहाँ पे आशीष के बहाव को नहीं रोका जा सका है। Jersey number 55 रास्ता and निकाला आशीष 47 पडाले out. ने और 2 खिलाड़ी यहाँ पर बाहर गए हैं, एक मोहित, दूसरी मुकिलन। Time out, Yuva Paltan. ओहो, जैसे बच्चा निकल जाता है ना नीचे से, वैसे ही डुबकी लगाई थी आशीष ने। जबरदस्त डुबकी थी। ऐसा लग रहा है कि जो 13 दिन इन्होंने हरिद्वार अचानक टूट के आए। यहाँ आकाश है, यहाँ क्षितिज है, यहाँ वो खिलाड़ी है जो अजय है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस नहीं रहा है, वो लोगों को फंसा रहा है, लेकिन अजय जिस तरीके से उछल कूद रहे हैं वो हमारी गिली की याद दिलाते हैं। जिस तरीके से गिलहरी उछलता है, इस बार क्योंकि चेतन की मौजूदगी नहीं थी, मोहित को संभालना पड़ रहा था कॉर्नर का वो खेमा। उन्होंने लगाई डाइव पकड़ने की कोशिश, लेकिन सही समय पे लगाया गया जंप और सही समय पे लिया गया निर्णय, चाहे कबड्डी का खेल हो या जिंदगी, आपको हमेशा फलीभूत करता है, आपको हमेशा एक ऐसा परिणाम देता है जो आपके और संभवतः आपके परिवार के लिए या आपकी टीम के लिए अच्छा हो। 1 point, Yuva Mumba, jersey number 15 out. Half time, change the court. बच गई सिटी। हाफ टाइम चेंज द कोर्ट का निर्णय हो मिल रहा है, लेकिन अभिमन्यु को लगातार किक मिल रहा है हाफ टाइम का। यहाँ पर मैं तुम्हें छूंगा ना तुम मुझे छूना, और शून्य पर यानी खाली हाथ वापस लौटा गया है। अभिमन्यु क्योंकि अपना किक बहुत ज्यादा चलाते हैं, इसलिए पाँव के बीच में आपको गैप नजर आएगा। बड़ी आसानी से उनकी मूवमेंट्स होती है और पाँव को ही पकड़ लिया गया। संजय ने बताया कि भले होंगे आपके पाँव तेज, लेकिन जब धार की बात है तो मेरे वार में थोड़ा रिव्यू में गिर गया अभिमन्यु। वहां पर युवा पलटन के कोर्ट पर गिरा दिया गया, उन्हें कोर्ट से बाहर जाना पड़ा। अजय गुलिया रेड लगाने के लिए आए हैं, मौका अच्छा है, यही मौका है कि युवा पलटन को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, सारे खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है, लेकिन फंस गए अजय, फंस गए अजय। 2 अंकों से यहाँ 2 पर points, Yuva Mumba. स्कोर बढ़ जाएगा युवा मुंबा का 22 और 18। easemytrip.com भारत का ट्रैवल ऐप, यहाँ पर सुपर टैकल देखने को मिला है। Red. और हो भी क्यों ना, दरअसल इस मुकाबले का ये तीसरा फेज चल रहा है और कि सौरभ पूरी तरीके से ठीक है या नहीं, जब पता चला कि पूरी तरीके से फिट है, उसके बाद औपचारिक तौर पे निर्णय सुना दिया गया है। अब युवा मुंबा के घर में खड़े हैं 3 खिलाड़ी, यानी कि इस ट्रिप सुपर टैकल की परिस्थिति और उन डिफेंडर्स को भेदने के प्रयत्न में उतर चुके हैं अजय गुलिया। क्या इस रेड का बदल सकते हैं हुलिया, ये पता करना पड़ेगा। सीधा टारगेट कर रहे हैं मोहित कुमार को, जिन्होंने आज सक्सेस पाई नहीं है, लेकिन जिस खिलाड़ी ने अभी रेड लगाते हुए पॉइंट लगाया उसने डाइव लगाई और अजय सांगवान ने एक जबरदस्त सुपर टैकल क्रिएट की है। ईज माय ट्रिप सुपर टैकल, युवा मुंबा की टीम लगातार सुपर टैकल्स पे सुपर टैकल्स कमा रही है। यदि मेरी याददाश्त मेरा सही साथ दे रही है तो 2 इज माय ट्रिप सुपर टैकल्स इस मैच में आ चुकी है। जी आयुष, हर वक्त इंडिया 1 ATM स्टार मोमेंट यहाँ पे देखने को मिला है और पडाले मिला के 6 पॉइंट आज आशीष ने अपने नाम किए थे। अभिमन्यु जो अपने टीम के लिए सेकंड रेडर के तौर पे आए हैं, बोनस एक भी नहीं दिखाला है, इस लंबे पांव होने के बाद भी उसका फायदा नहीं उठाया। और उसका कारण ये भी है कि जब 6 या 7 से कम का घर है तब वो गए हैं। यहाँ गुत्तम गुत्ती हुई थी, एक तरीके से अपनी ताकत का मुआयना पेश करना था दोनों ही खिलाड़ियों को, और आखिरकार दर्शन को दूर करते हुए अब कहा है कि अगली रेड को दूर से दर्शन करते हुए देखिएगा। Red. Do or die.
डू और डाई वहाँ थी, डू और डाई यहाँ है। रोमांच अपने चरम पे इसलिए क्योंकि साथ ही साथ ईज माय ड्रिप सुपर टैकल की परिस्थिति भी ऑन है युवा पलटन की टीम की तरफ से। रेड का जिम्मा उमेश पवार के कंधों पे। कंधे तो छोड़िए, एंकल को दर्द पहुंचा है। राइट कॉर्नर पे गए थे और कॉर्नर ने एंकल को नहीं था छोड़ा, अपने ओपोनेंट का पांव मरोड़ा और आखिरकार ईज माय ड्रिप सुपर टैकल का जो परिस्थिति है उसको भी अपने सामने जोड़ा। रेड यकीनी रूप से जोड़ा। कानून, जैसे कहा जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं, उस हाथ को रोका गया, वरना चारों खिलाड़ी को लेकर के चले जाते हैं अभिमन्यु। लगातार तारीफ करते रहते हैं चेतन और लोकेश की, लेकिन आज तो युवा पलटन की तरफ से संजय ने 7 पॉइंट निकाल के अपना हाई फाई कंप्लीट किया। लोकेश ने बॉडी को पूरी तरीके से झुका लिया, अकेला खिलाड़ी पीछे नहीं जा सकता। लोकेश के साथ आज के मुकाबले में 2 बार ये दिक्कत हुई है, चेन तोड़ के अपने फॉलो थ्रू में आगे आ रहे हैं और फिर अचानक आसानी से गिव अप करने वाले हैं नहीं। अजय कि अपनी टीम के प्राइम रेडर्स आपके पास फिलहाल मौजूद नहीं है, अजय सांगवान को रेड पे जाना पड़ेगा। हालांकि आज इनका योगदान इनके डिफेंस में रहा है, लेकिन संजय का जो योगदान है, जो 7 पॉइंट इस खिलाड़ी ने कमाए हैं, कॉर्नर की पोजीशन से कब कहां किसके ऊपर झपट्टा मारना है जिस प्रकार से आता है वो अद्भुत है। संजय को किक लगी या नहीं, हालांकि चेहरे की रौनक, चेहरे की रंगत एक क्षण के लिए बिगड़ी तो थी। 16 and 15 out. युवा मुंबा की सुपर रेड और इस मुकाबले की पहली सुपर रेड। संजय को भी किक लगी है, आकाश को भी बाहर जाना पड़ेगा और उनके साथ कवर्स का खिलाड़ी जो साथ निभाने के लिए आया उनको भी बाहर की राह दिखा दी जाएगी। पहले किक एग्जीक्यूट हुई, फिर फ्रंटल ब्लॉक की कोशिश, फिर डैश आउट, सब कुछ नाकामयाब। इंडिया 1 स्टार मोमेंट ऑफ द मैच। यकीनी रूप से ये स्टार मोमेंट है, क्योंकि जो कहते हैं ना, जर्सी फिरकी आशीष पढ़ाले यहाँ पे आए, 4.5 मिनट का खेल आया है। यहाँ पर अभिमन्यु जैसी किक लगाने का प्रयास पढ़ाले साहब के द्वारा भी, और ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ नहीं नहीं नहीं, जिस चीज की तलाश में थे आशीष पढ़ाले, बोनस तो मिला पर सैलरी नहीं मिली। जाएंगे डू और डाई। इसी बीच डू और डाई की परिस्थिति, उमेश यहाँ पर डू और डाई रेड लगाने के लिए गए। अंतिम 2 मिनट यहाँ पर हम हर्षित की आवाज में वो अनाउंसमेंट सुन चुके हैं, और कोर्ट को तो कवर किया जा रहा है। क्या वहां पर टच हुआ है? बिल्कुल टच हुआ है। जल्दी से यहाँ पर वापस गए हैं और समय को बचाने का प्रयास। संदीप ने कहा था कि पूरा 30 सेकंड लो, पूरा 30 सेकंड लिया जा रहा है आयुष। दूसरी सुपर रेड इस मुकाबले की हमने देख ली है, लेकिन इस बार आई है युवा पलटन की तरफ से। सुपर रेड पहली है ये युवा पलटन की इस मुकाबले की। लोकेश बाहर गए हैं, मुकिलन बाहर गए हैं, उनके साथ में उमेश जो कि इस टीम के प्राइम रेडर आज के मैच में साबित हुए, वो बाहर हुए हैं। हालांकि शुरुआत जो है वो उमेश ने की थी और फिर साथ ही साथ बटाना, सबने हाथ भी बटाया, साथ भी बताया और अब बाहर जाके उससे कम में नहीं चलेगा, और उतने खिलाड़ी तो बैठते भी नहीं है। यदि आपने ऑल आउट भी कर दिया तो भी आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। बातों ही बातों में ईज माय ट्रिप सुपर टैकल दीपक के लिए ऐसा लगता है कि बहुत आसान है अपनी टीम के लिए पॉइंट्स निकालना, और दीपक कुंदू ने भी अपनी टीम के लिए टैकल करते हुए एक हाई फाई कंप्लीट किया है। दोनों तरफ जोश, जज्बा, जुनून और कॉर्नर के खिलाड़ी का खेल बड़ा विचित्र नजर आया। आ रहे थे रेडर, जिस प्रकार आप समुद्र में से तो मछली चटपटाएगी। हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही मैं आपको ऐसा करने की सलाह देता हूँ। ये मछली पकड़ में आए या ना आए, लेकिन युवा पलटन के हाथ में ये मैच नहीं आने वाला है। 0 पे स्कोर चले गया है और 1 पॉइंट मिलेगा। युवा मुंबा की जो गाड़ी है वो शायद 40 पे जाके रुकेगी, युवा पलटन 31 पर रुक जाएंगे, बच जाएगी सीटी और मैच ओवर की अनाउंसमेंट हो गई है यहाँ पे। हालांकि रेड में फासला बहुत नहीं था, टैकल में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था।